नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। नई दिल्ली में लोधी रोड पर स्थित सीबीआई के हेडक्वार्टर में आज सुबह आग लग गई है। यह आग पार्किंग एरिया के इलेक्ट्रॉनिक रूम में लगी, जहां आग लगने के बाद धुआं का गुब्बार उठता हुआ देखा जा सका है। बता दें, सभी अधिकारी बिल्डिंग से तुरंत बाहर आ गए और इस दौरान दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल अब तक कूलिंग का काम जारी है और आग पर फिलहाल नियंत्रण पा लिया गया है। हालांकि आग किस वजह से लगी है, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। दावा किया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अच्छी बात यह है कि किसी व्यक्ति या संपत्ति की जान या माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। और मध्य प्रदेश के विदिशा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बता दें, एक युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। साथ ही युवक का जबड़ा और चेहरा बेरहमी से काट दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि उसकी पत्नी बगल में सोती रही और उसे इसका पता तक नहीं चला। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 20 जून को दोनों की शादी हुई थी और दुल्हन विदाई के बाद मायके से ससुराल आई थी, तो परिजन नर्मदा नहाने के लिए होशंगाबाद गए थे और इसके साथ ही पति और पत्नी घर में अकेले रह गए थे, जिसके साथ ही रात को किसी ने घर में घुसकर सोते समय युवक का चेहरा और जबड़ा बेरहमी से काट दिया। इस दौरान पास में सो रही पत्नी को कुछ भी पता नहीं चला और ऐसे में पुलिस ने अब इस पूरे मामले में पत्नी पर हत्या की आशंका जताई है। और नए नियमों का पालन करने को लेकर चल रहे विवाद के बीच ट्विटर ने आज दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वो 8 हफ्तों के अंदर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ट्विटर ने कोर्ट को यह भी बताया कि वो आईटी नियमों के अनुपालन के लिए भारत में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है। ये कार्यालय उनका स्थायी होगा और ट्विटर के अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने 21 जून को अपना पद छोड़ दिया था, जिसके बाद से ही ट्विटर ने कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी कैसल को भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया था। हालांकि कैसल की नियुक्ति नए आईटी नियमों के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि इन नियमों में कहा गया था कि शिकायत निवारण अधिकारी समेत सभी नोडल अधिकारी भारत में ही होने चाहिए। ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 28 मई को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील अमित आचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी। दलील में कहा गया था कि ट्विटर एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ है, जैसे कि आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित किया गया है, और इसीलिए इन नियमों के प्रावधानों द्वारा उस पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया था कि प्रत्येक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के पास न केवल रेजिडेंट ग्रीवेंस अधिकारी को नियुक्त करने की जिम्मेदारी होती है, जो कि एक निश्चित समय के भीतर शिकायतों को प्राप्त करने और निपटाने के लिए एक पॉइंट अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी आदेश और नोटिस के निर्देशों को स्वीकार करेगा। और वहीं उड़ीसा में हर साल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक बहुत ही विशेष यात्रा होती है। इस बार रथ यात्रा निकलने से पहले पुरी के कलाकार विश्वजीत नायक ने 975 आइसक्रीम स्टिक के मदद से भगवान जगन्नाथ का रथ बनाया है, जो कि बेहद ही प्यारा लग रहा है। तो वहीं कुछ दिन पहले ही कलाकार ने आइसक्रीम स्टिक की मदद से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति भी बनाई थी। एक इंटरव्यू में विश्वजीत ने यह बताया है कि उन्होंने 975 आइसक्रीम स्टिक के साथ भगवान जगन्नाथ का एक छोटा सा रथ तैयार किया है। साथ ही ये भी बताया गया कि इस रथ में 16 पहिए और 4 घोड़े बनाए गए हैं। और वहीं विश्वजीत ने रथ को 5 दिन में तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक त्योहार होता है,
जो कि ओडिशा राज्य में हर साल पुरी में आयोजित किया जाता है। लेकिन इस मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में रथ यात्रा आयोजित करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर एक बेंच ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाओं के बेंच को देखा और खारिज कर दिया, क्योंकि इस साल कोविड के चलते कई लोगों की मौत हुई है और इसकी यात्रा को खारिज कर दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में वीरभद्र सिंह ने आज अंतिम सांस ली और पिछले 3 महीने में 2 बार वो कोविड से ठीक होने के बावजूद वीरभद्र 23 अप्रैल से IGMCH में भर्ती थे। और इसी के साथ ही 87 साल के वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को सोलन जिले के अर्की में मौजूदा विधायक वीरभद्र सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए IGMCH का दौरा भी किया था। और आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक, 5 बार सांसद रह चुके हैं और 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और वर्तमान में वो सोलन जिले के आर्की से विधायक थे। पहली बार संक्रमण की चपेट में आने के बाद उन्हें चंडीगढ़ स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इसी बीच कोविड से ठीक होने के बाद वो हाल ही में हॉली लॉन्च में 30 अप्रैल को घर वापस आए थे। और हालांकि घर पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें सांस लेने की तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और इसी बीच उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच अब राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और गुजरात में कोरोना के गंभीर स्वरूपों का पता चला है, जो कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीच लोगों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी है। दरअसल देश भर में 174 जिलों में कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा स्वरूपों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना के नए स्वरूपों की वजह से एक बार फिर से कोरोना तेजी के साथ संक्रमण का खतरा पैदा कर सकता है। और यही नहीं, आपको बता दें ये नए स्वरूप टीके की खुराक ले चुके लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहे हैं। बता दें कि अभी तक कोरोना वायरस के 120 से भी ज्यादा म्यूटेशन की पहचान भारत में कर ली गई है, लेकिन इनमें से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा स्वरूप ने सबसे अधिक असर दिखाया है। और इसी के बाद डेल्टा प्लस स्वरूप भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते कोरोना के ग्राफ के मद्देनजर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। बता दें कि अब तक 73 से अधिक जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक हो चुका है, जिनमें से 48 जिले पूर्वोत्तर राज्यों से हैं। और वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है कि जहां संक्रमण अधिक होगा वहां लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान के बीच अब आम आदमी पार्टी आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। आपने प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की घोषणा भी कर दी है। इसलिए प्रदेश में आज से 8 अगस्त तक यूपी जोड़ो अभियान चलाकर प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने बताया है कि सदस्यता अभियान में प्रदेश की 403 विधानसभाओं में सदस्य बनाने के लिए अलग अलग मिस्ड कॉल नंबर जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में मिस्ड कॉल और रसीद के जरिए सदस्य बनने वाला डाटा रखा भी जाएगा और इन सदस्यों से संपर्क कर उन्हें कई तरह की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने अब यूपी में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में डेल्टा प्लस का एक मरीज मिला है। ऐसे में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 मरीजों के मिलने की पुष्टि की है। मरीज गोरखपुर और देवरिया में मिले हैं और इनमें से एक की मौत हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि एक मरीज गोरखपुर में रहने वाली
23 साल की एमबीबीएस छात्रा है जिसके अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। छात्रा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और बताया यह जा रहा है कि छात्रा 26 मई को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। फिलहाल उसकी हालत में सुधार है। तो वहीं दूसरी ओर देवरिया जिले के रहने वाले एक बुजुर्ग की डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से मौत हो गई है। बुजुर्ग की उम्र 66 साल थी और बुजुर्ग 17 मई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के लिए उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से पहले ही सैंपल को जांच के लिए भेजा जा चुका था, जिसके बाद सैंपल में डेल्टा प्लस होने की पुष्टि की गई है। और यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के रण में ताल ठोक रही एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी सिलसिले में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी के बहराइच में आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी यूपी में अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी बहराइच से चुनाव अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। वो आज यहां अपने पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे और ऐसे में यूपी में पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका ये दौरा काफी अहम हो सकता है। बता दें एआईएमआईएम यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में ओवैसी ने इसका ऐलान भी कर दिया था। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। बता दें कि अखिलेश ने कहा कि जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी के मुकाबले सपा के ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते थे, लेकिन बीजेपी ने धन बल, छल बल और जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा लिए हैं और अब बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी यही कहानी दोहराना चाहती है। सपा अध्यक्ष ने बुधवार को जारी किए गए एक बयान में कहा कि अब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रभारी निरीक्षक क्षेत्र पंचायत सदस्यों और समर्थकों की सूची मांग रहे हैं। ये लोकतंत्र का गला घोटने की दूसरी कवायद है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अपने बूते कोई चुनाव जीतना अब उसके बस में नहीं है। छल कपट, आतंक और झूठे मुकदमों में फंसाने की तरकीबें ही बीजेपी को आती हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी सरकार की धांधली की शुरुआत नामांकन प्रक्रिया से ही शुरू हो गई है। देवरिया में सपा के प्रत्याशी को नामांकन पत्र लेने के लिए परिचय पत्र देने में आनाकानी की गई। धरने पर बैठे पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण को पुलिस ने जबरन उठा लिया। इसी बीच कन्नौज के छिबरमऊ में सपा के प्रत्याशी के हाथ से नामांकन पत्र ही छीन लिया गया। बीजेपी कार्यालय में डीएम और एसएसपी जाकर बैठ गए, जबकि बलरामपुर में भी नामांकन पत्र नहीं खरीदने दिया जा रहा है। बस्ती के सपा जिला अध्यक्ष को पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाने का भी मामला सामने आया। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार 10 जुलाई को रामपुर में किया जाएगा। इससे पहले आज गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर दिन भर के लिए हॉली लॉज में दर्शन के लिए रखा जाएगा। 9 जुलाई शुक्रवार को पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक के लिए दर्शन के लिए रिज मैदान पर आम लोगों के बीच रखा जाएगा और उसके बाद पार्थिव शरीर 1 बजे तक राजीव भवन कांग्रेस में दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 1 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर के लिए रवाना होगा, तो वहीं शाम 6 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर पहुंचेगा। 10 जुलाई को शनिवार को पद्म पैलेस रामपुर में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसी बीच शाम 3 बजे रामपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह का आज तड़के ही निधन हो गया था। बताते चले कि जानकारी के अनुसार वीरभद्र का निधन सुबह 3:40 पर हुआ। वो दोबारा कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से ही शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। और देश में कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। हर दिन औसतन 45,000 नए मामले सामने आ रहे हैं और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 45,892 नए कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 817 संक्रमितों की जान चली गई है।
इसी बीच पिछले 24 घंटे में 44,291 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। हालांकि देश में अब तक कोरोना संक्रमण के नए मामलों से कम रिकवरी हो रही है। 7 जुलाई तक देश भर में 36 करोड़ 48 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। तो वहीं बीते दिन 33,81,000 टीके भी लगाए गए और वहीं अब तक करीब 42 करोड़ 52 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 19 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा है। साथ ही देश में कोरोना से मृत्यु दर की अगर बात करें तो 1.32% मृत्यु दर रहा, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है, जो कि एक्टिव केस 2% से कम है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का चौथा स्थान है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत का दूसरा स्थान है और दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भी भारत में हुई है। और भारतीय सेना के 2 जवानों ने महज 92,000 रुपए के लिए पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है और 900 के करीब संवेदनशील दस्तावेज पाक पहुंचा दिए गए। इसमें से 800 दस्तावेज ऐसे हैं जिनको लेकर भारतीय सुरक्षा और सेना मंत्रालय की नींद उड़ गई है। लिहाजा कारगिल इलाके में सेना ने अपनी तमाम गतिविधियों के रूट बदल दिए हैं और पूरे स्टाफ को बदल दिया गया है। हाल ही में जालंधर देहात पुलिस ने 2 भारतीय सेना के जवानों को गिरफ्तार किया है। हरप्रीत 2017 में 19 राष्ट्रीय राइफल्स में भर्ती हुआ था, जिसने 18 सिख लाइट इन्फेंट्री में तैनात गुरभेज सिंह के साठगांठ कर गोपनीयता के दस्तावेजों को हासिल कर पाक भेज दिया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्यन।